अस्सलाम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। प्रेजेंटेशन तैयार है? जी मैम। चैप्टर नंबर 5 की प्रेजेंटेशन किसे दी थी मैंने? मैम हमें दी थी। ग्रुप नंबर 5। जी मैम। पहले ग्रुप नंबर 5 पहले आप प्रेजेंट करें। ओके मैम। पहले कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है आप में से? ग्रुप नंबर 5 में से पहले कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है आप में से? मैम मैं कर दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, फिर उसके बाद हम कर दें, जो मर्जी कर दें पहले। ओके मैम। हम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिएगा। मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन शेयर करें अपनी। मैम स्टार्ट करूं? करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहसिन नवाज। हमें जो टॉपिक मिला है वो चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग करने का मकसद क्या है, और हमने प्रोग्रामिंग की बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को एक दफ़ा डिस्कस करना है, फिर हम अपने प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रोग्रामिंग करने का मकसद क्या होता है। इसके अंदर ये होता है कि दो लोगों का इंटरेक्शन होता है, एक होता है हमारा यूज़र और एक होता है हमारा प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम बना कर देता है, और यूज़र वो होता है जो उस प्रोग्राम को यूज़ करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से शॉपिंग मॉल्स के अंदर आप लोग जब शॉपिंग करते हैं, आप उसका बिल बनवाने काउंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो खड़ा होता है वो सिर्फ उस चीज़ को स्कैन करता है या कोई चीज़ एंटर करता है, तो उसी से वो सारा कुछ उसका बिल बन के आ जाता है, जितना जितनी भी उसकी प्राइस होती है, वो जितने आपके पैसे वापस बनते हैं, वो सब कुछ। तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग ही होती है। असल असल वो जिस जिस प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहा होता है वो प्रोग्रामिंग ही होती है। हमने भी बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग की है। अब उसको हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम उसके ना स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग का असल में स्ट्रक्चर ये शुरू कहाँ से होता है और ये एंड कहाँ पर होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा होता है वो सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने आपको ये बताना है कि ये हेडर फाइल्स बनती कैसे हैं और ये हेडर फाइल्स आती कहाँ से हैं। आप लोग जो हाई लेवल के प्रोग्रामर है ना, उन्होंने ऐसे किया कि हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, अंदर हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं, अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं, अंदर हम ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं, अंदर हम अपने फार्मूला भी यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं। तो ऐसे होता है कि उन्होंने अपनी आसानी के लिए ना इन चीज़ों को आपस में तकसीम कर दिया हेडर फाइल्स के अंदर, ताकि हम उस हेडर फाइल को यूज़ करें उस प्रोग्राम के अंदर, और उसके अंदर से वो चीज़ें हम ले लें। जैसे कि आपने अक्सर प्रोग्राम लिखते हुए देखा होगा कि हमने अगर मैथ का कोई फार्मूला आता है, हमसे कोई यूज़र कहता है कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना कर दें जिसके अंदर मैथ का फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, तो हम उसके लिए एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं math.h के नाम से। इसी तरह हमने अक्सर देखा है कि हमने अगर कोई मैनिपुलेटर यूज़ करना हो अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सबसे पहले हम उसकी हेडर फाइल ऊपर शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, फिर हम अंदर उसको मैनिपुलेटर को यूज़ करते हैं। इसलिए उन्होंने यूँ किया कि जो होता है ना लाइब्रेरी हमारी, उनको डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर तकसीम कर दिया। ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग की तरफ ना। तो जो बेसिक प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके अंदर दो हेडर फाइल्स हम अक्सर यूज़ करते हैं, प्रोग्रामर यूज़ करता है। एक होती है #include iostream.h के नाम से। अब ये जो हेडर फाइल होती है इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है। इसका ये होता है कि जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा होता है ना, उसके अंदर वो कुछ इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स इसकी ही मदद से यूज करता है। वो अंदर इनपुट स्टेटमेंट्स भी यूज करता है और आउटपुट स्टेटमेंट्स भी यूज करता है। वो किसकी मदद से यूज करता है? वो iostream.h की मदद से यूज करता है। इसलिए ये वाली हम हेडर फाइल यहाँ पर यूज करते हैं। अच्छा, ये वाली हेडर फाइल होगी हमारे प्रोग्रामर के लिए जिसने ये प्रोग्राम बनाना है। अब एक आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम प्रोग्राम रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद एक हमारे पास स्क्रीन शो होती है ब्लैक कलर की, उसको हम कहते हैं कंसोल। जाहिर बात है जब हम वो कंसोल होता है यूजर के सामने ओपन होता है। ठीक है। तो अब आपको पता है कि यूजर भी उसके ऊपर कोई चीज इनपुट करता है और आउटपुट करता है, तो उसके लिए भी एक हेडर फाइल ना प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हुए इंक्लूड करता है, उसका नाम है इंक्लूड conio.h। कोनियो से मतलब है कंसोल, और आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल।
ठीक है। ये वाली हेडर फाइल हमारी यूज होती है, इसको यूजर यूज करता है जब वो कंसोल के ऊपर कुछ इनपुट देना हो या उसको कुछ आउटपुट लेनी हो, तो वो इसको यूज करते हुए वहां पर कुछ लिखता है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने वाइड की तरफ, वाइड मेन। अब ये वाइड मेन एक फंक्शन है, आप लोगों को याद होगा ये वाइड मेन जो फंक्शन है ना, ये हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा टाइप को लिखने के लिए, कि अंदर जो हमने डाटा टाइप लेनी है, तो डाटा टाइप जो भी जो जितनी होती है मैं आपको बाद में बताता हूँ कितनी होती है। डाटा टाइप को अंदर किस तरीके से लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, उसके लिए हम वाइड मेन फंक्शन लेते हैं। आपको याद होगा मैम ने थर्ड चैप्टर के अंदर हमें पढ़ाया था, इंट मेन के नाम से एक यहाँ पर ना फंक्शन बताया था। उसका ये मतलब होता है, अगर मैं वाइड मेन की जगह पर लिख दूं इंट मेन फंक्शन, तो इसका मतलब होगा जब मैं अपने प्रोग्राम को यूज करूंगा, प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता हूँ। डाटा टाइप मेरी कौन सी होगी, सिर्फ इंटीजर वाली, और कोई नहीं हो सकती यहाँ पर। इसके लिए सिर्फ लेकिन हम यहाँ पर यूज करते हैं वाइड मेन को। वाइड मेन के अंदर ना सारी डाटा टाइप्स आ जाती हैं, जितने भी डाटा टाइप है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डाटा टाइप, अभी बता देता हूँ। जो हमारी डाटा टाइप्स होती हैं वो होती हैं 3 किस्म की बेसिक। एक होती है इंटीजर, एक होती है फ्लोट, और एक होती है करैक्टर। इनकी आगे किस्में भी हैं, फ्लोट की आगे किस्म में डबल और भी हैं इसके अलावा, लेकिन बेसिक 3 ही होती हैं हमारे पास डाटा टाइप, जिसके अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं। अच्छा, एक है हमारे पास जो इंटीजर है, उसके अंदर ये होता है कि जितने भी इंटीजर वैल्यूज आती है ना, वो हम इंटीजर में लेते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हमने लेना हो, वैल्यूज लेनी हो, वो हमारे इंटीजर में आती हैं। अच्छा, उसके बाद हम फ्लोट लेते हैं रियल वैल्यूज के लिए। अगर हमें लगे कि हमारा जवाब डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, या हमने कोई वैल्यू डेसिमल फॉर्म में लेनी है, रियल वैल्यूज में लेनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डाटा टाइप। थर्ड एक आती है करैक्टर, करैक्टर डाटा टाइप। इसको मैं जब अपना प्रोग्राम समझाने लगूंगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, तो उसके साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो मेरा प्रोग्राम है ही इसी के ऊपर, करैक्टर के ऊपर है, वो मैं आपको बता दूं। अभी हम बॉडी की तरफ वापस आते हैं। वाइड मेन का पता लग गया कि ये अंदर बताता है कि आपने किस तरह डाटा टाइप को लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम करली ब्रैकेट्स की तरफ। एक होती है ओपन करली ब्रैकेट और एक लास्ट में आती है क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक है। अब ओपन, ये जो हमारी बाउंड्री होती है ये हमारे प्रोग्राम की, हमने इसके अंदर ही रहते हुए प्रोग्राम को लिखना होता है, ठीक है। और फिर आते हैं क्लियर स्क्रीन के ऊपर। इसका भी पता लगा, क्लियर स्क्रीन का ये होता है कि जो होता है ना कंसोल वाली हमने हेडर फाइल ली है, ये उसकी टाइप है। अब कंसोल के ऊपर जब यूजर कंसोल यूजर के सामने ओपन होती है, वो ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है, उसमें आपने देखा होगा कि अभी हमने प्रोग्राम कुछ भी नहीं लिखा, उसमें हमने देखा होगा कि वो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर होती है, बिल्कुल साफ होती है। अगर हम ये क्लियर स्क्रीन ना लेना, तो ऐसे होगा जो मैंने पहले प्रोग्राम जो हमने पहले प्रोग्राम रन किया होगा ना, वो दोबारा से वहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें हम क्लियर स्क्रीन लेते हैं कि अब यूजर के सामने बिल्कुल क्लियर स्क्रीन हो, बिल्कुल साफ हो, और उसके बाद जो अभी उसको आउटपुट चाहिए वो सब कुछ बाद में हम करेंगे प्रोग्राम। अच्छा, क्लियर स्क्रीन का मतलब भी पता लग गया। उसके बाद इसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं ना, इसका ये होता है कि अगर आपने क्लियर स्क्रीन के बाद जो प्रोग्राम लिखा है उसको रन किया और वो कंसोल के ऊपर शो हो गया, एक दफा शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स को हटा देते हो, तो दोबारा उसी प्रोग्राम को आप रन करोगे ना, तो पहले लिखा हुआ भी वहां पर शो होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट न्यू भी लिखा हुआ वहां पर शो होगा। तो इन स्मॉल ब्रैकेट्स का लगाने का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही दफा हमने ये जो हमने क्लियर स्क्रीन के बाद प्रोग्राम लिखा है, ये एक ही दफा कंसोल के ऊपर शो हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हम हर स्टेटमेंट के बाद लिखते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट होती है। हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं। आप नोट करें, हर लाइन के अंदर सेमी कॉलन लगा हुआ इसके एंड पे। ये क्यों लगाते हैं हम? आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, कोई सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, उसकी अपनी बात को खत्म करने के बाद हम एक फुल स्टॉप यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सी प्लस प्लस के अंदर जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, हमने अपनी एक बात को खत्म करना है, उसके बाद हमने सेमी कॉलन का यहाँ पे यूज करना है। इसका भी पता लग गया। अब आते हैं लास्ट में करना हमें, अब आते हैं गेट करैक्टर के ऊपर। दरमियान में प्रोग्रामिंग हुई है, ये मैं अपना सवाल पढ़ूंगा, उसके मुताबिक आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ उसकी बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर गेट करैक्टर क्यों यूज होता है? गेट करैक्टर भी हमारी कंसोल की टाइप है, ठीक है। ये भी कंसोल के ऊपर ही वर्क करता है। जब हमारे सामने ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है ना, तो हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं, हमें मतलूबा जवाब मिल चुका होता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि आप कोई की दबाते हैं वापस से अपने प्रोग्राम की तरफ आने के लिए, ठीक है। इसका असल मकसद होता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए। इसलिए हम ये गेट करैक्टर लेते हैं। उसके बाद हम क्लोज करली ब्रैकेट ले लेते हैं।
ये होता है कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। आप सबको इसकी स्ट्रक्चर का पता लग गया कि हम इसके स्ट्रक्चर को किस तरह लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, जब भी आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, बेसिक कोई भी आपके सवाल आएगा, आपने इसी तरह यहीं से स्टार्ट करनी है। हेडर फाइल्स लेनी है 2, वाइड मेन फंक्शन लेना है, करली ब्रैकेट्स, ओपन करली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, क्लियर स्क्रीन लिखना है, उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग जो भी आपको उसने पूछी होगी, यूजर ने आपको दी होगी, ये करके दिखाएं। फिर उसके बाद आखिर में गेट कैरेक्टर लिखना है और आपने करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। ये हमारा हमेशा हमारे प्रोग्राम लिखने की बॉडी हुआ करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर मैं आपको तरतीब से बताता हूँ कि असल में इसने किया क्या है। सबसे पहले वो हमें यूजर ने कहा है कि प्रोग्रामर को कहा है कि आप एक मुझे ऐसा प्रोग्राम लिख कर दें। वो कहते हैं राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट एक्सेप्ट अ करेक्टर, जो कि करेक्टर को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर उसने हमें खुद बता दिया कि आपने कौन सी डाटा टाइप लेनी है, करेक्टर्स को। हम भी ऊपर कीजिएगा जहाँ पर हमारे करेक्टर पड़े हैं। मोहसिन आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम एक मिनट, मैं आपको वो बताने लगा हूँ कि करेक्टर्स होते क्या हैं। वो मैम हामिद भाई, नहीं हो रही। अच्छा ऐसे करें, ये बंद कर दें, आप स्क्रीन शेयर बंद कर दें, आप बंद कर दें, मैं करता हूँ ये। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास है करेक्टर्स। ये आस्की कोड एक स्टैंडर्ड टेबल है, उसके अंदर जो हमारे पास लास्ट 3 कॉलन ना, कॉलन, उनके अंदर देखें करेक्टर लिखा हुआ है CHAR के नाम से, ठीक है। ये हमारी डाटा टाइप होती है। उसके अंदर देखें हमारे करेक्टर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। हमारे करेक्टर स्टार्ट होते हैं स्पेस से, और आखिरी कॉलन देखें उसके अंदर लास्ट में देखें हमारा वो होता है, ये है अप्रोक्सीमेटली का साइन है, अप्रोक्सीमेटली का साइन है। यहाँ तक हमारे ये सब करेक्टर हैं, ये पहले से डिफाइन किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो उसने कहा है कि आपने जो अपनी डाटा टाइप लेनी है वो लेनी है करेक्टर। अब सवाल की तरफ दोबारा आए। उसने कहा राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ करेक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि करेक्टर को एक्सेप्ट करता हो, एंड डिटरमाइन, और इस चीज़ की यकीन दहानी कराएं, वेदर इट इज़ अ लोअर केस लेटर, कि वो लोअर केस लेटर्स हों, ठीक है। अब आप देखें, हम दोबारा से उसी टेबल पे आते हैं। अब इसके अंदर ऑपरेटर्स भी सारे यूज हो रहे हैं, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज भी यूज हो रही हैं, करेक्टर के अंदर ये भी आती हैं। उसके अंदर कैपिटल ABC भी आती है और लोअर ABC भी आती है। कैपिटल को कहते हैं अपर केस लेटर्स और स्मॉल ABC को कहते हैं लोअर केस लेटर्स। अब वो कहता है कि आपने करेक्टर वो लेने हैं जिनमें सिर्फ लोअर केस लेटर्स आए, मतलब कि ये जो है ना 97 से स्टार्ट हो रहे हैं, 97 से लेकर हमारे आए 122 तक, ये वाले आपने करेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। अब वो कहता है इफ एंटर्ड करेक्टर इज लोअर केस लेटर, कि अगर यूजर एक करेक्टर को एंटर करे और वो लोअर केस हो, तो ये वाला मैसेज शो हो हमारी स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले द मैसेज एंटर करेक्टर इज अ लोअर केस लेटर। मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रोग्राम बना कर दो कि यूजर कोई करेक्टर उसमें से इनपुट करे, इनपुट के तौर पे दे, और वहां पर आपको ये वाला मैसेज शो हो जाए। अदरवाइज अदरवाइज वो कहता है, अगर वो उसने जो करेक्टर इनपुट किया है अगर वो लोअर केस लेटर्स में से नहीं है, तो ये वाला मैसेज शो हो जाए, एंटर करेक्टर इज नॉट अ लोअर केस लेटर। अब देखें कि यहाँ पर ABC जो लोअर केस लेटर्स हैं उनके अलावा भी और करेक्टर्स हैं, तो कहता है इसी के अंदर से हैं। अगर सपोज मैं इसके अलावा कोई लेता हूँ, इनके अलावा कोई करेक्टर लेता हूँ, तो वो यहाँ पर ये वाला मैसेज शो कर दें कि एंटर करेक्टर इज नॉट अ लोअर केस लेटर, ठीक है। आपको मैंने अपने प्रोग्राम की बॉडी बता दी है। सबसे पहले मैंने लिया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच के नाम से हेडर फाइल ली, दूसरी हेडर फाइल ली इन हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच, ये ली। वाइड मेन फंक्शन लिया मैंने, करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, उसके बाद क्लियर स्क्रीन और सेमी कॉलन लगाया। अब मैंने यहाँ पर जो अपनी डाटा टाइप ली है वो है करेक्टर, ठीक है। ये मेरी डाटा टाइप है कि मैंने उन करेक्टर्स के अंदर से कोई ना कोई चीज़ लेनी है, उनको यूज़ करना है। अब
लेटर यहाँ पर क्या है, लेटर यहाँ पर मेरा है वेरिएबल। मैं यहाँ पर एक्स भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये एज अ यहाँ पे वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने आगे जाके इसको कोई ना कोई वैल्यू देनी है, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया कि जब इनपुट के तौर पर यूजर कोई चीज इनपुट करेगा तो वो एक करैक्टर डालेगा, तो हम एक वेरिएबल को ले लिया, उस वेरिएबल की जगह पर वो करैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर, वो है सी आउट। उसके बाद लिखा हुआ है डबल कोटेशन के अंदर एंटर अ करैक्टर। ये सी आउट है ना, इसका मतलब है कंसोल के ऊपर ये चीज आउटपुट के तौर पर चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, इमेजिन करें जब आपका प्रोग्राम रन कर चुके होंगे ना, यूजर के सामने ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी, उससे पहले उसको कुछ भी शो नहीं होगा कि आपने कौन सी हेडर फाइल लिया है, कौन सा फंक्शन लिया है, कौन सा करैक्टर लिया है, कौन सा कुछ नहीं होगा। सबसे पहला मैसेज उसके पास जो शो होगा ना, वो होगा एंटर अ करैक्टर। उसको शो करेगा कि अब आपको करैक्टर को एंटर करें। ठीक है, आपको मैम ने भी बताया था डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखें वो एज इट इज वहां पर मैसेज के तौर पे शो हो जाता है हमारी कंसोल के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमने एक मैसेज शो किया एंटर करैक्टर के नाम से, ताकि यूजर को पता लगे कि अब उसने कोई करैक्टर को एंटर करना है, और उसको डबल कोटेशन में हमने लिख लिया। तो फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगाया, अपनी इस वाली स्टेटमेंट को क्लोज किया। देन अब जाहिर बात है एक मैसेज शो हो गया यूजर को एंटर करैक्टर, अब कोई ना कोई चीज करैक्टर के तौर पे देनी है, तो इसको हमने लिया सी इन लेटर। लेटर हमारा वेरिएबल है, तो अब यहाँ पर सी इन का मतलब है कंसोल के ऊपर इनपुट, कंसोल के ऊपर यूजर इनपुट दे रहा है। अब वो लेटर हमने वेरिएबल जो ऊपर, अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको कि जो भी वेरिएबल आपने अंदर यूज करना है उसको हमेशा अपनी डाटा टाइप के साथ ऊपर डिक्लेयर करना है। अगर आप उसको, सपोज मैं ऊपर कर रहा हूँ लेटर और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ वेरिएबल एक्स के नाम से, तो वो कहेगा, कंप्यूटर इसको रीड ही नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो आपने ऊपर कुछ और चीज डिक्लेयर की है और नीचे आप कुछ और कॉल कर रहे हो। जो चीज आपने जिस तरह ऊपर लिखी है एज इट इज उसको नीचे आपने यूज करना है। अच्छा, तो अब वो जो होगा हमारा यूजर, वो कोई ना कोई यहाँ पे ना करैक्टर देगा। करैक्टर को लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम लिखते हैं सेमीकोलन। जब भी हमने उसको शो करवाना है ना, अब सिंपल एबीसी लिख दें आप, तो सिंपल 1 2 3 लिख दें, आपको लगेगा ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या अल्फाबेट्स हैं। जब भी उनको हमने लिखना होता है ना, तो उनको हमने लिखना होता है सिंगल कोटेशन के अंदर। ये पहचान है करैक्टर की। अच्छा, अब सबसे पहले हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। उसने कहा था कि इस लोअर केस लेटर से मतलब इसके अंदर रहते हुए अगर आप यूजर कोई इनपुट देता है, करैक्टर देता है, तो ये वाला मैसेज शो हो, अगर नहीं तो फिर वो कहे कि ये करैक्टर नहीं था लोअर केस लेटर में से। मैंने अपनी कंडीशन ली इफ लेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए करैक्टर। अगर मेरा लेटर जो मैं इसके अंदर मतलब यूजर इनपुट करेगा वो बड़ा हो या इक्वल हो ए से, ए करैक्टर के, एंड लेटर लेस देन और इक्वल हो जी करैक्टर के। अब यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर को समझाना चाह रहा हूँ, साइड पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एंड ऑपरेटर ये होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाए तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन करता है। अगर एक भी फॉल्स हो जाए वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और वो एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। अब यहाँ पर उसने कहा कि अगर वो इनके दरमियान कोई करैक्टर यूज करता है तो फिर हम करेंगे सी आउट, ये वाला मैसेज शो हो जाए, कंसोल के ऊपर आउटपुट चाहिए एंटर करैक्टर इज अ लोअर केस लेटर। जो हमने करैक्टर एंटर किया है वो लोअर केस लेटर है। अच्छा, एंड एल यहाँ पर मैंने सिर्फ खूबसूरती के लिए लिखा है, वैसे ना भी लिखते कोई फर्क नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं कि लाइन को एंड कर दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जो यूजर है वो इनके दरमियान में से कोई करैक्टर नहीं देता तो फिर हम चले जाएंगे एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। सपोज ऊपर मैं आपको करैक्टर के पास ले जाता हूँ, करैक्टर वाले चार्ट पे। सपोज देखें यहाँ पर जी जो लिखा हुआ ना, जी उसके बाद दोबारा नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है वो है ओपन करली ब्रैकेट, ऐसे ही है ना, ये भी करैक्टर है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको इसको यूज करता हूँ, तो मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए से बड़ा ही है वो जो करैक्टर है ना, वो ए से बड़ा ही है, उस चार्ट के अंदर ए से बड़ा ही है। लेकिन वो जी से छोटा होना चाहिए था या जी होना चाहिए था, जी से बड़ा आ गया, मतलब मेरी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो हमारा इसको क्या इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है फॉल्स। हम आ जाएंगे एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। एल्स के ऊपर आए तो अब ये वाला मैसेज शो हो जाएगा कि एंटर करैक्टर इज नॉट अ लोअर केस लेटर। ठीक है, ये वाला मैसेज मैंने आपको बताया कि डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखे वो एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने गेट करैक्टर लिया और उसको क्लोज किया और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दिए, हमारा प्रोग्राम हो गया। समझ आ गई इसकी सबको? अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें, फिर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये वाला प्रोग्राम। क्लास किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मौसम से।
ये आ गई है समझ। ये यहाँ से आपने क्या बोला है कि ये जो है इंटर कैरेक्टर इज लोअर केस लेटर, आपने क्या बताया था कि तो कुछ मैं समझ बताता नहीं हूँ। आई कि अगर अगर हम तो जी लेंगे मैं तो बताता हूँ अगर हमारी इफ कंडीशंस है ना, उसके अंदर ये उसने कंडीशन लगाई है कि ए करैक्टर से लेकर लोअर केस लेटर्स हैं, तो जी करैक्टर तक अगर इसके दरमियान कुछ भी पुट करता है, सपोज आप यूजर है, आप कहते हैं कि मैं जे पुट कर रही हूँ, तो आपको ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, एंटर करैक्टर इज अ लोअर केस लेटर। ठीक है, जो आपने करैक्टर एंटर किया है वो लोअर केस लेटर्स में से है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं जी से ऊपर आया था, ओपन करली ब्रैकेट, अगर आप उसको एंटर कर देती हैं तो फिर आपको ये वाला मैसेज शो होना चाहिए कि जो आपने करैक्टर लिया है वो लोअर केस लेटर्स में से नहीं है, आप उनसे बाहर चले गए हैं। जी ठीक ठीक है है, जी। अच्छा मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये सेम वही प्रोग्रामिंग जो वहां पर हमने लिखी हुई है वो यहीं पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल इसलिए किया कि अगर इसके अंदर कोई एरर है तो मुझे पता लग जाएगा। कहता है कोई एरर नहीं है, आप प्रेस एनी की। ये मैंने की, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब मैंने रन किया, अब देखें सबसे पहले अब ये यूजर के सामने ये चीज शो होती है। ठीक है, अगर मैं क्लियर स्क्रीन ना करता ना तो इससे पहले जो मैंने पहले प्रोग्रामिंग किया वो भी आ जाती, या फिर उसका कोई नाम आता जहां पर ये मेरी फाइल पड़ी है ना वो आता। अब क्लियर स्क्रीन का पता लग गया ना कि क्यों यूज किया था, कि यूजर को सबसे पहले कोई मैसेज जो हम शो करवाना चाहते हैं क्लियर स्क्रीन के बाद वो ये हो। अब वो मुझे कह रहा है कि एंटर अ करैक्टर, कोई भी करैक्टर मैं यहाँ पे डालता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर किया जी को एंटर किया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एंटर दबा देता हूँ, आप देखेंगे कि वो बता रहा है, आपको मैसेज शो हो गया कि एंटर करैक्टर इज अ लोअर केस लेटर, कि वाकई जो आपने करैक्टर लिया है वो लोअर केस लेटर्स में से ही है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल जी ले लेता तब भी मेरा आता कि एंटर करैक्टर इज नॉट अ लोअर केस लेटर, वो अपर केस लेटर्स में से चला जाता। ठीक है, यार प्रोग्राम पे वापस जाओ। ठीक है जी मैम। यार इसको रन करो दोबारा। मैम इसका ना कुछ इशू है, एक दफा मैं दोबारा कर। जी मैम, मैम इसको दोबारा से रन करूँ? इसको दोबारा से रन करो। यस मैम, कर लिया। अब यहाँ पे करेक्टर नहीं देना, कोई और वर्ड दो। मैम अगर कोई और भी वर्ड दूंगा ना करैक्टर के अलावा तब भी वो यही शो करेगा, मतलब कि यू वो मैं नॉट सिर्फ जनरली बस वैसे ही एंटर द। क्लास को दिखाने के लिए कह रही हूँ, कोई सा भी कोई करेक्टर मैम छोड़ सकते हो। आप बता दें क्या काउंटिंग मैम में से कुछ करूँ? लिख दो। मैम काउंटिंग भी उसमें से आती है, करैक्टर में आती है, लेकिन मैम वो बता देगा कि वो लोअर केस लेटर्स में से नहीं था। मैम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज अली। नहीं, अब अली हमारे आप करैक्टर के उसको अंदर। रहने दो, आप नंबरिंग लिखो। ठीक है मैम, ये 9 लिख दिया मैम मैंने। एंटर तो कर अगर दो। मैं इसको एंटर करूंगा, देखें मैम, एंटर करैक्टर इज नॉट अ लोअर केस लेटर। आपके ग्रुप में और कौन कौन है यहाँ पर? मैम सब। अलीजैन। अलीजैन मुझे ये बताएं। जी मैम, वो हमारे ग्रुप का तो नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, अलीजैन तो ग्रुप नंबर 10। आयशा जफर। मैम जी मैम। आयशा मुझे ये बताएं कि इन्होंने 9 प्रेस किया है, तो क्या इफ वाली कंडीशन रीड हुई है? प्रोग्राम ने उसे कंपाइल किया है। मैम जो इफ वाली कंडीशन है वो हमारे पास ना फॉल्स हो जाएगी। वो मतलब उसमें ये था कि जो ए है ना हमारे पास, मतलब लोअर केस लेटर्स में से ए से ग्रेटर होना चाहिए और जी से हमारे पास लेस होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ। बिल्कुल, हमने इसलिए टोटली हमारे डिफरेंट पास दिया है, इसलिए एल्स उसमें वाली नोट कंडीशन लोअर पे आ केस गया फिर वो। एल्स वाली पे आ गया। ठीक है। जी मैम। अब सियार, मोहसिन, जी मोहसिन जी मैम। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो, या आप में से सिर्फ एक ही स्क्रीन शेयर करेंगे? महनूर, मैम अब हामिद भाई करेंगे। महनूर नहीं नहीं, मैं 9498। खराब कर रहा हूँ, लाइट ऑफ हो गई है।
क्या हुआ है? क्या चीज? अस्सलाम आप ही करो वालेकुम मैं वालेकुम मौसम अस्सलाम। चला था मोहसिन, मैं मैम। स्क्रीन शेयर करूँ? जी जी मैम, हाँ जी हाँ आप ही ठीक है। आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर दो जो भी करना चाह रहा है। कितने प्रोग्राम दिए थे मैंने आपको? 1 to 6, 1 से लेके 6 तक दिए हैं। यस मानूर, मैम। आप सेकंड प्रोग्राम प्रेजेंट करो जरा जल्दी से। जी मैम। प्रोग्राम नंबर 2 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सीनियर सेल्समैन इज पेड ₹400 अ वीक एंड अ जूनियर सेल्समैन इज पेड $275 अ वीक। वो कहते हैं कि सीनियर जो सेल्समैन है वो उसको एक वीक में 400 रुपये दिए जाते हैं, जबकि जूनियर को ₹275 दिए जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स as input a salesman status in character variable status। वो कहता है कि एक ऐसे इनपुट लिख एज ए इनपुट सेल्समैन का स्टेटस लिखना है एज अ वेरिएबल एज ए इनपुट if status is S or is capital small s, the senior salesman salary should be displayed. If the status is capital J or small j, the junior salesman salary should be displayed. Otherwise display error message। वो कहता है कि अगर तो हम लोग इनपुट देते हैं, अगर तो हम लोग एस या कैपिटल एस, स्मॉल एस या कैपिटल एस में से कोई एक डिजिट प्रेस कर लेटर प्रेस करते हैं, वेरिएबल प्रेस करते हैं, तो हमारे पास सीनियर सेल्समैन की सैलरी आ जाएगी। अगर हम लोग स्मॉल जे या कैपिटल जे में से कुछ प्रेस करेंगे तो हमारे पास जूनियर सेल्समैन की सैलरी आ जाएगी। और अगर हम इनमें से कोई चौथा 4 है ना, ये कोई और डिफरेंट नंबर प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास एरर का मैसेज शो हो जाएगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h void main क्लियर स्क्रीन और गेट कैरेक्टर, ये हमारे पास हर प्रोग्राम में सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो डाटा टाइप है, वो हम लोगों ने कैरेक्टर लिया है, और स्टेटस जो स्टेटस है वो एज ए वेरिएबल है। और यहाँ पे इंटीजर सीनियर और जूनियर है, और सीनियर की सैलरी है 400, जूनियर की 275। मनूर, इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? रिलैक्स होके कोई मसला नहीं है, रिलैक्स होके बोलो। मनूर किधर गई? मनूर का माइक जो है वो म्यूट है, और आई थिंक तो मनूर भी गायब हो गई है। मनूर, आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। किधर चली गई हो? मैम यहाँ पे सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट है, ये हम लोग खुद जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये हम लोग खुद देंगे। प्रेस जे आर कैपिटल जे फॉर जूनियर सैलरी एंड प्रेस एस आर कैपिटल एस फॉर सीनियर सैलरीज। और एंटर स्टेटस, हम वहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो जाएगा एंटर स्टेटस, हम लोग वहाँ पे स्टेटस को एंटर करेंगे। अगर तो वो स्टेटस हम लोग स्मॉल एस या कैपिटल एस में से कोई एक करते हैं तो हमारे पास सीनियर पर्सन की सैलरी शो हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम लोग वहाँ पे स्मॉल जे या कैपिटल जे शो करते हैं
प्रेस करते हैं तो हमारे पास जूनियर पर्सन की सैलरी शो हो जाएगी। और यहाँ पे दरमियान में जो है वो और ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो स्मॉल एस या कैपिटल एस, और इसी तरह स्मॉल जे या कैपिटल जे। और आगे है, अगर हम इनमें से किसी को भी मतलब प्रेस नहीं करते तो हमारे पास या कोई इनमें से कुछ डिफरेंट प्रेस करते हैं तो हमारे पास वहां पे एरर आ जाएगा और वहां पे शो हो जाएगा यू शुड सिलेक्ट सीनियर और जूनियर, ट्राई अगेन। और इसको रन करके दिखाती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर मोहसिन ठहर जाओ, पीछे चलो। मैम मुझे अलाउ कर दे। मोहसिन आप बंद करो, वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। मोहसिन मोहसिन से प्लीज ओके मैम, मैं करता हूँ। अब अगर हम इसको रन करवाते हैं, अनु थोड़ा जल्दी, बिकॉज अभी आपकी ये ग्रुप के 4 पार्टिसिपेंट्स रहते हैं और मैंने मीटिंग दोबारा ज्वाइन करवानी है। यहाँ पे आया है एंटर करेक्ट स्टेटस। अगर हम यहाँ में से जे, स्मॉल जे या कैपिटल जे या स्मॉल एस या कैपिटल एस में से कुछ भी प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो जूनियर या सीनियर की सैलरी शो करेगा। और अगर इनके अलावा कुछ प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो एरर शो कर देगा। जैसा कि स्मॉल जे करते हैं और एंटर, तो हमारे पास ये जूनियर पर्सन की सैलरी शो हो गई है। आपकी स्क्रीन में जहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है कि प्रेस जे और जे फॉर जूनियर सैलरी, ये नहीं आ रहा वहाँ पे। अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर दो, ठीक है। अब इसके बाद कौन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? मानो स्क्रीन अपनी स्टॉप कर दें शेयरिंग। मैं खुद ही से कॉल कर दूं या खुद से आप लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? कोई मैम मैं कर दूं प्रेजेंट? कर दें। स्क्रीन शो करवा दें सीआर। महाजबीन क्या प्रेजेंट करेंगी? मैम प्रोग्राम 3। प्रोग्राम 3 चले। जी मैम। Write a program to get 3 numbers from user for integer variables a, b और c। एक प्रोग्राम हमने शो करवाना है जिसमें
हमारे पास इंटीजर वेरिएबल हैं a, b और c। अगर a is not 0, find out whether it is the common divisor of b and c or not। उसने कहा है अगर a नॉन जीरो हो और तो नॉट का हमने वर्ड तो है ही नहीं। नॉट जीरो फाइंड आउट, तो हमने फाइंड करना है कि b और c का कॉमन डिवाइजर a है या नहीं। किसने ये टाइप सबसे की पहले है? मौसी ने की है? जी मैम मैंने किया। किसने? मैम हामिद ने। हामिद ने किया है। हामिद ये किधर से प्रोग्राम लिखे हैं? तो हम कहाँ से लिखे मैम? बुक से लिखे हैं। बुक से लिखे हैं तो बुक के लास्ट पे और नोट का वर्ड तो था ही नहीं। जी मैम किस चीज का? प्रोग्रामिंग नंबर 3 ओपन करके देखो जरा अपनी बुक से, फिर आपको पता चल जाएगा। माजरीन आप प्रेजेंट करो और जी हामिद मैम। आप जरा इसको ओपन करके देखो। hashtag include iosstream.h, hashtag include conio.h। void में clear screen इंटीजर हमारे पास a, b और c है। इंटीजर डाटा टाइप है और वेरिएबल हमारे पास a, b और c है। c आउट हमारे पास आएगा इंटर वैल्यू a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। मैम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बट मेरे पास जो बुक है उसमें लास्ट पे बी एंड सी पे स्टॉप हो जाता है और नॉट नहीं आता। यस मैम आखिर लास्ट वाला नॉट नहीं आता। यस मैम लास्ट वाला नॉट नहीं आता। और इससे चेंजिंग आ जाती है, लेकिन ठीक है अगर आप लोगों ने इसी से रिलेटेड किया तो मैं देख लेती हूँ। चलो जरा माजरीन प्रेजेंट करो। जी मैम। सी आउट जो है उसमें शो होगा इंटर वैल्यू ऑफ ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट। जो इनपुट के तौर इनपुट पे आपने देना है, नंबर देने हैं वो ए, बी एंड सी देने हैं तीनों। ठीक है, उससे नेक्स्ट पे हमारे पास कंडीशन है कि अगर a इक्वल 0 के हो, कंडीशन हमने प्रूव करनी है। अगर a इक्वल 0 के हो तो हमारे पास जो सी आउट होगा वो आएगा वार्निंग डिवाइजर कैन नेवर बी 0, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कह दिया था कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमने प्रूव कर दिया a इक्वल नॉट टू 0, मतलब कि a इक्वल के 0 नहीं होता। अगर इसके बाद उसने कहा है कि अगर b और c का कॉमन डिवाइजर a हो तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। सी आउट आएगा कि a जो है क्वेश्चन वो स्क्रीन आप कॉमन शेयर करो जरा प्रोग्राम पे करना ऊपर। If a is not 0, नीचे आ दो। सबसे आप पहले आप लोगों ने बस यहीं पे सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे लिखा है if a is equal to 0, ऊपर उसने कहा if a is not equal to 0। माजमीन आपने इसको ऐसे क्यों लिखा है? मैम अगर a खुद 0 होगा तो वो कॉमन डिवाइजर नहीं होगा b और c का। इसलिए उसमें आपने उसको सबसे पहले मेंशन कर दिया। ठीक है आगे। जी मैम।